श्रीवत्सन, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। श्रीवत्सन, अभी आपने जिन लोगों से बात की, कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने देखिए बड़ी चतुराई से उसको पकड़ लिया। वो कह रही हैं कि आपके रिपोर्टर जो बात कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, उससे पता लग गया कि बदलाव की हवा बह रही है और सारे लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। जाहिर है ऐसा होता नहीं है। जरा समझाइए आप कौन से एरिया में है श्रीवत्सन, और अलग अलग सीट से जो रिपोर्ट आ रही है वो क्या कहती है? जी देखिए, मैं ईस्ट जोन में आने वाले बेंगलोर के शिवाजी नगर एरिया में हूँ, लेकिन मैं जिस पोलिंग बूथ में खड़ा हूँ वहाँ चार अलग अलग पोलिंग केंद्र बने हुए हैं, यानी कि 4-5 अलग अलग मोहल्ले के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक मोहल्ले के लोग, एक विचारधारा के लोग आके उस जगह वोट डालते हैं। अलग अलग जाति धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं और उन दोनों तरफ से मैंने बात करवाई। ऐसा नहीं था कि किसी एक लाइन से बात करवाई थी, मैंने दूसरी तरफ के, यानी कि दूसरे विचारधारा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या किसी जाति के, मैंने अलग अलग जगह जाके उन लोगों से बातचीत की थी। उनके मन में जो था उन्होंने बोला और हमने वही दिखाया जो उन्होंने बोला था। अभी भी यहाँ पर कई लोग बैठे हैं जो वोट दे के आए हैं, इसमें कई हिंदू भी हैं, कई मुसलमान भी हैं। हम नाम पूछ के किसी का वोट कभी भी बाइट नहीं लेते। हम तो ये पूछते हैं कि उन्होंने वोट दिया क्या, और वोट दिया तो उनके वोट देने के पीछे का जो सोच थी वो किस आधार पर वे जाके वोट दे के आए, और उसी आधार पर यहाँ पर देखिए, मैं आपसे अभी भी, अगर इनको लगता है कि कोई पक्षपात है तो मैं 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से भी बातचीत कराता हूँ, वो क्या सोचते हैं, किस सोच के आधार पर वे वोट दे के आए। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, आप वोट दे के आए हैं सर? यस सर, बिल्कुल। किस इशू को लेकर ध्यान में रखते हुए आज आपने वोट दिया? दैट्स व्हाट, टू बी बेटर प्रोग्रेस फॉर द फ्यूचर। ओके, बट लीडर्स जो थे वो यहाँ पर बार बार बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, 40% कमीशन की बात आई थी, एनआरसी की बात आई थी। क्या ये सब भी इशू है आपके लिए, या आपके केवल लोकल डेवलपमेंट की बात? इट इज एवरीथिंग, इट इज बीन इन एवरीथिंग का ये लेना ही चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट द एनआरसी और व्हाट एवर इट इज। जब हमारा इंडिया जब बना तो इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सो एवरीबडी हैज ए राइट्स टू लिव इन टू द फ्रीडम। For that reason, everybody has to be done. तो ये देखिए बात की है, अब मैं इनसे भी बात कराता हूँ। वोट दे दिया मैडम आपने? क्या इशू, करप्शन, प्राइस हाइक, क्या इशू था? कन्नड़ा। ओके, ये कन्नड़ा जानते हैं, भाषा की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने वोट दे दिया? वो दे दिया। किस इशू को ध्यान में रखा, क्या क्या चल रहा था, क्योंकि लीडर बहुत बोल के गए? वो ಆಯ್ತು, मतलब ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸು ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. देखिए, ये कन्नड़ा में बोली, उन्होंने कहा कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, उस आधार को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया। मैंने अब देखिए दोनों कम्युनिटी के लोगों से बात करवाई थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि हम कभी भी इस तरह से नहीं देखते, नहीं बाइट लेते। उन्होंने जो कहा वही दिखाया। अब इनकी सोच है, इन्होंने वो वोट दे के आए हैं, किस इशू को दे के वोट दे के आए हैं ये भी इन्होंने बता दिया। अब फैसला तो 13 तारीख को ही होना है कि आखिरकार किस तरह की सोच कर्नाटक की जनता रखती है। क्या नेशनल इशू उन पर हावी रहे या लोकल इशू के आधार पर उन्होंने अपना ये पूरा वोट दिया। फिलहाल तो ये लोग वोट दे के आए हैं। मैं एक शख्स से बात करता हूँ, आपने भी वोट दे दिया? हाँ, हो गया। किस आधार पर, किस इशू को ध्यान में रख के वोट दिया आपने? इशू देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। एनआरसी है, उसके बाद में बहुत सारे देखिए, जो पिछली सरकार थी, डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम था वो चल रहा था। हम लोगों को डिवाइड एंड रूल नहीं चाहिए, हम लोगों को टुगेदरनेस चाहिए, पीसफुल और अमन और शांति के साथ। लेकिन आपके इसमें कर्नाटक के डेवलपमेंट की बात कहाँ से आई? इसमें उस इशू को भी ध्यान में रखा? हाँ, डेवलपमेंट को लेकर देखिए, डेवलपमेंट तो हो रहा है और बहुत कुछ। पिछले 3 साल में डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर? नहीं, डेवलपमेंट सिर्फ वो देखिए, अभी मेट्रो का चल रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ का बहुत खराब है। उसको भी लेकर अब अगर आप बारिश आएगी तो आप सच बताइए, क्या ये सोच भी आपके थी कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, मेरा मेट्रो नहीं बना, इसके ये भी ध्यान रख के वोट दिया था आपने? पहला चीज ये नहीं है कि सिर्फ लोकलाइज देख के नहीं किया है, फ्यूचर देख के चेंजेस लाने के लिए किया है। ये देखिए सर, बहुत बड़ी बात बोली है इस हैप्पी नोट के साथ कि हमने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वोट दिया, क्योंकि वर्तमान तो है इनके साथ, इन्हें अच्छी तरह से पता है इसके साथ जीना पड़ेगा, लेकिन भविष्य खराब ना हो, सुनहरा भविष्य हो, परेशानी ना हो, विकास नजर आए, उसी के आधार पर कर्नाटक की जनता आज वोट भी कर रही है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले अनुमा आचार्य बोलिए। देख लिया आपने, सुन लिया ना, श्रीवत्सन बता रहे हैं भैया हम तो
ऐसे आंख बंद करके जाते हैं, जो भी वोट कर रहा है हमारे लिए सब बराबर है, हम पूछ लेते हैं भैया किसको वोट दे रहे हो। तो कुछ लोगों की बात सुनकर आप अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट मत करिए। आपने म्यूट कर लिया है शायद अनुमा आचार्य, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुमा आपने म्यूट किया है शायद। जी हाँ मैं- बोलिए, हाँ बोलिए। मैंने उनकी बात सुनी और दोनों की बातें सुनने के बाद भी, आखिरी वाले लोगों की बात सुनने के बाद मैंने ये विक्ट्री का निशान बनाया, मैंने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दक्षिण जो बेंगलोर है वहां के लोगों को पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है साउथ बेंगलोर में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना है, तो यहाँ के जो लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, उनको अगर आप बेसिक सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, आप अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से जाएगी। और मेरा विक्ट्री साइन यही बता रहा है कि जो जनादेश है वो ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूं या आप नहीं कह रहे ओके प्रशांत, कांग्रेस की प्रवक्ता ने विक्ट्री साइन बना लिया है, जवाब नहीं दीजिए। नहीं, जो भी साइन बता रहे हैं ना, 70 सालों में 7 साल हमने इधर राज किए है, 70 साल कांग्रेस ने किया है। जो अभी कोई बोल रहा है ड्रेनेज नहीं है करके, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि विक्ट्री साइन बता रहे हैं। कैसा बता रहे हैं? ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जा रहे हो जिधर कांग्रेस ज्यादा बार जीत चुके हैं? मैं लिस्ट देता हूं, उधर जाओ, उधर भेजो श्रीवत्सन जी को, उधर पूछो क्या मामला है करके। धर्म के आधारित नहीं, मामला पे पूछो, फर्स्ट टाइम वोटर्स को पूछो, डेवलपमेंट के बारे में पूछो। मल्लेश्वर में जाओ, यलहंका में जाओ, राजाजी नगर में जाओ। नहीं, अब सिर्फ शिवाजी नगर जाते हो, फिर पुलकेशी नगर जाते हो, क्यों? ऐसा क्यों? आपका रिपोर्टर सुबह से उधर ही है, श्रीवत्सन जी सुबह से शिवाजी नगर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरा तीसरा शो है आपके चैनल पे सुबह से, शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी पे वही अच्छा बूथ एक पे काम बात कर करते रहे हैं, हैं रुकिए। अच्छा ठीक है, श्रीवत्सन जी। ओके ओके ऑलराइट, एक दूसरे काम करते हैं, भेजो, संजीव के पास ले दूसरे चलता हूं। भेजो, अच्छा रुकिए ना, दूसरे एक सेकंड भेजो रुकिए उसको। तो सही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।